अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। पंजाब असम्बली बसें भर भर कर जनाब आना शुरू हो चुकी हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे बिल्कुल सामने एमपीएस की ये बसें हैं और जिसके मंजर भी आप देख सकते हैं। विक्ट्री के साइन इन्होंने बनाए हुए हैं। मेरा कैमरामैन अब फोकस करेंगे इस तरफ और मैं आपको पीछे से साथ साथ बताता रहूँगा ताकि जो विजुअल्स हैं वो आप देखें। इसमें वो 19 नौ मुंतखब एमपीएस भी बैठे हुए हैं। अभी ये पीटीआई की बसें हैं जो यहाँ पर पहुँची हैं और इसमें 188 वैसे तो फिगर है, अब देखना ही है। अब बसों में आप भी गिनते जाएं कि कितने यहाँ पर लोग हैं। और ये 2 बसें अभी आई हैं और अगर ये इसमें कैपेसिटी 50 लोगों की भी हो तो 100 तो इन 2 बसों में आते हैं। मियां असलम इकबाल, ज़हीर खोकर साहब और इसके अलावा दीगर जो लोग हैं वो हम देख सकते हैं यहाँ पर हैं। दीगर एमपीएस भी जो हैं वो बड़ी तादाद में हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं और ये बड़े खुश हैं। ये तो बड़े मुतमईन लग रहे हैं आज के इस तमाम तर मामलात में। और जिस तरह से आप देख भी सकते हैं ये मनाजिर जिसमें एमपीएस बसों से बाहर आ रहे हैं और जनाब मुनस इलाही भी मौजूद हैं। अपना कैमरामैन शाहिद मुनीर को कहूँगा, आज कितने लोग हैं मुनस साहब आपके साथ? 106 जितने कल थे जी। मुनस साहब आज बन रहे वज़ीर आला जी इंशाल्लाह ताला। परवेज़ इलाही साहब जो है आज उनके बारे में कह रहे हैं कि आज ही इंशाल्लाह बन रहे हैं। और आफ लीग और पीटीआई के जो एमपीएस हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये निकल रहे हैं और बज़ाहिर ये काफ़ी मुतमईन है। मीडिया को थोड़ा सा वाइड किया जा रहा है, जाहिर है ये वक्त बड़ा क्रूशल है और इसमें बात भी बड़ी फूंक फूंक कर करनी है। तीसरी बस भी जनाब आ रही है पीछे से, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें करीबन 150 के करीब लोग होंगे। और फ़याज़ चौहान साहब भी गए हैं और वो भी बड़ी तेज़ी में विक्ट्री का साइन बना रहे हैं। कितने लोग आज थे होटल में? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 188 मेंबर्स से और 188 मेंबर्स हम आए हैं। इंशाअल्लाह ताला इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा है आज। अच्छा चलिए जी, इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा कह रहे हैं। गंडापुरी साहब भी अभी यहाँ से गए हैं और ये तमाम लोग जो हैं वो यहाँ से आ रहे हैं और बड़े खुश हैं। ये आप माहौल देखिए, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी पिकनिक पर आए हों। और ये लोग जो हैं ये तमाम एमपीएस, अब इनका ये क्लेम है कि 188 बल्कि 2 आज हमारे साथ 190 का फिगर है। हमारे दूसरे 2 रात को सुन रहे थे कि 2 नए आ रहे, वो कौन से थे? 2 आज़ाद आए हैं हमारे पास। जो आज़ाद तो एक तो अभी वो तो उधर चले गए नून लीग में। अभी जो हुए पिछले 4 आज़ाद थे उनमें से 2 हमारे साथ आ गए। इस टाइम हमारा एक फिगर 190 का है और इंशाल्लाह आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही वज़ीर आला बनेंगे इंशाल्लाह। तो अगर उनका 179 है या 178 है तो फिर तो आपको तकरीबन 12 लोगों का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है टोटल? नहीं, उनका 179 है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जब 190 है तो उनके पास तो 168 बच जाते हैं। ये मेंबर्स तो ज्यादा हो रहे हैं, वो कह रहे हैं 179 है। वो अगर हैं तो ले आए ना, इंशाल्लाह देखेंगे असेंबली में जिनकी अक्सरियत होगी वो कामयाब। आदीदा कुव्वतें तो नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं है। चले जी, तो जनाब ये एमपीएस गोलियां लगाई हैं और उनका कुछ भी नहीं बना। आप लोगों को कितनी ऑफर हुई? मुझे 1 अरब रुपए की ऑफर हुई है, नाम नहीं लेता। अच्छा। मगर हमारा अपना ज़मीर जिंदा है। हम इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ खड़े हैं और हम अपने हल्के की आवाम को सुरखरू करेंगे इंशाल्लाह। 1 अरब की ऑफर साबित कर सकते हैं कि वाकई ऑफर हुई है? आप हमें साबित करके कह रहे हैं ना, इंशाल्लाह साबित कर चुके हैं। तो जनाब क्या लग रहा है कितने वोट हैं? हम बहुत वोट है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वोट है। 180 से ऊपर? 186 से ऊपर है। 186 से चले 188 का तो हमारे तक भी खबर आई थी। अभी 190 188 तो हम देखें, हम सेफली तो हम 188 के ऊपर हैं। बीच में से लोग जा भी सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल है। कोई भी नहीं जाएगा? कोई भी नहीं जाएगा, आप देखेंगे। अच्छा चले जी, कोई भी नहीं जाएगा और अब वो टाइम जो है वो गुजर गया है। मुनस इलाही साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं और तमाम एमपीएस जो बाकी हैं उनको यहाँ से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो असम्बली हाल में जाएं। और चूँकि कार्रवाई तो वैसे 4 बजे है, लेकिन उससे पहले ये चाह रहे हैं कि तमाम तर इंतजामात को जो है वो हतमी शक्ल दी जाए। अच्छा अब ज़रा हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाकी आप करेंगे। ये 3 बसें खड़ी हैं, 1 2 3। ये कितनी सीटर बस है ये तो हम इसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन एक मुताद अंदाजे के मुताबिक कि एक बस में 50 लोग होंगे। ये सर ये तकरीबन कितने लोग आए हैं इन 3 बसों में, कोई है अंदाज़ा? अच्छा, तो ये जनाब यहाँ पर लोग मौजूद हैं और बसें भी आप देख सकते हैं। मेरे कैमरामैन शाहिद आपको दिखाएंगे। ये बसें यहाँ पर मौजूद हैं। 3 बसें इस वक्त हैं जिस पे पीटीआई और काफ लीग के अरकान आए हैं। मुनस इलाही, आली अमीन गंडापुर और बाकी लोग जो हैं वो भी इन्हीं बसेस में आए हैं।
और ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं पीटीआई के एमपी और बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अभी आप लोग बसेस पे आए हैं? जी अच्छा, कितनी? 3 बसें मुझे दिखाई दे रही, 3? जी बिल्कुल। कितनी को कैपेसिटी को अंदाजा है 3 बसों में कितने लोग हैं आप? आई थिंक 45 से प्लस होती है ये बस, और अभी हमारे पास 188 मेंबर्स हैं, 2-3 इंडिपेंडेंट्स भी हैं और वाज़ेह अक्सरियत है, और इंशाल्लाह ये एक फर्जी कार्रवाई होगी। मेजॉरिटी जो है वो हमारे पास है, सबको पता है, आपके मीडिया को भी पता है, और हमारे एक एक फर्द पे आप लोगों की नज़र हमसे ज़्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें पूरी उम्मीद है कि पुरसुकून तरीके से ये जो कार्रवाई आज की हो जाएगी, और कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 बजे इलेक्शन होना चाहिए और 6 बजे हलफ होना चाहिए। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पीसफुली ये पूरा प्रोसेस जो है ये एक जमहूरियत है और इसको सपोर्ट करना चाहिए, और ये इंशाल्लाह बड़े खैर खैरियत से कंप्लीट होगा। अच्छा, इन 3 बसों में तो मेरे ख्याल से 140 से ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, तो बाकी 40 लोग कहाँ हैं? 40 या 50? नहीं, बाकी हमारी अपनी गाड़ियां और आ रही हैं। जो मेंबर्स हैं, कुछ हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, वो अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं, और जो लीडरशिप है वो भी अपनी गाड़ियों में आ रही है। तो सिर्फ बसों को ना आप देखें, बसें बहुत है हमारे पास। बसों के अलावा भी हैं, चले, थैंक यू। तो जनाब, बसों के अलावा भी ये कह रहे हैं कि इनके पास लोग हैं, और यहाँ पर ये तमाम एमपीएस जो हैं वो बड़े पुरमसरत अंदाज में खड़े हुए हैं, और ये माहौल बड़ा एक फेस्टिविटी का बना हुआ है, जिस तरह से आप भी देख सकते हैं। एक और गाड़ी भी अभी आई है सामने, और बल्कि 3-4 गाड़ियाँ स्क्वाड और एक और बस, यानी कि ये चौथी बस यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो 4 बसें जनाब हो चुकी हैं। लेफ्ट साइड पर अगर घुमाएं तो वो 1, 2, 3, 4। तो अब जो है अगर 4 बसें करें, 45 भी एक में हैं, तो 2 बसों में 90 और फिर 180 लोग तो इन 4 बसों में सिर्फ आ सकते हैं, अगर ये चारों जो हैं सिर्फ एमपी हैं। और एक और बस अभी आई है, इसमें भी देख रहे हैं कि लोग मौजूद हैं, और ये तमाम तर जो लोग हैं वो पीटीआई और काफ लीग के हैं। इसमें जो 9 मुंतखब अरकान हैं वो भी मौजूद हैं। कुछ लोग अपनी गाड़ियों में आए हैं, और कुछ लोग जो हैं इन बसेस में सफ़र करके आए हैं। तो जनाब, ये अभी एक और बस से उतर रहे हैं लोग। देखते हैं इस बस में कौन है, क्योंकि जैसे ही उतरते हैं तो बड़ा तजस्सुस भी होता है। और ये जनाब, ये बिल्कुल साथ ही बस लगाई जा रही है ताकि गर्मी में कोई भी टेंशन ना हो। और जनाब, ये बस जैसे खुल रही है तो एक्साइटमेंट सहाफ़ियों की भी बहुत है, और जिस तरह से सहाफ़ी इस तरह से मौजूद हैं। और तो ये देखिए, यहाँ पर रश इतना हो चुका है कि एमपीएस को रास्ता भी नहीं मिल रहा। अच्छा, तो यहाँ पर ये रास्ता दें। आज सर क्या लग रहा है, कौन है फिर आज वज़ीर? परवेज लाई इंशाल्लाह। कितने लोग हैं आप? इंशाल्लाह आप लोग कितने एमपीएस? 188। अभी तक जो फिगर आ रहा है वो 188 का आ रहा है। एक सिर्फ एक शख्स है। कितने हैं जी मैडम? पूरे इंशाल्लाह पूरे 185 हैं, 183 हैं या ऊपर है? जितने हमें चाहिए उससे ज्यादा है माशाल्लाह। तो कितने एक जा सकते हैं, मुनरिफ हो सकते हैं रात को? अरे अल्लाह ना करे, कारी साहब 5 घंटे बैठे हैं, कुछ फायदा हुआ? कुछ कोई फायदा नहीं हुआ। वो भिंडी रोटी खा के चले गए। का मैंडेट कामयाब होगा, पाकिस्तान की आवाम कामयाब हुई है। पाकिस्तान की आवाम कामयाब हुई है। और ये ख़वातीन एमपीएस जो यहाँ पर मौजूद हैं, और इस बस से अभी ये देखिए ये और भी एमपीएस आ रहे हैं। और सर, होटल्स में क्या चलता रहा है रात को? इसमें कुछ भी नहीं है, हम रेस्ट कर रहे थे। चले जी, रेस्ट। सर बताएं, क्या बन रहा है? अगले वज़ीर आला आपके इलाके के थे, आप तो फिर परवेज़ इलाही। इंशाल्लाह आज जीत चौधरी परवेज़ इलाही की होगी, जीत इमरान खान की होगी, जीत पीटीआई की होगी इंशाल्लाह। सारी मुत्तफिक एक पेज पर परवेज़ इलाही के नाम पर। जी, पूरी पीटीआई और काफ लीग मुत्तहद है जी। जैन कुरैशी का भी कोई नाम आ रहा था कि उनके भी लोग? नहीं, कोई सिंगल कैंडिडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और क्यू लीग का चौधरी परवेज़ इलाही है। बहुत शुक्रिया। तो जनाब, यहाँ पर एक पेज पर हैं ये सारे लोग, और ये सारे एमपीएस हैं। ये माहौल बड़ा दीदनी है, जहाँ चहल पहल भी चल रही है आज, और जिस तरह से एमपीएस निकल रहे हैं, और इनसे हम साथ साथ बात भी कर रहे हैं। डीजी खान से ताल्लुक था हनीफ पताफी साहब, जो कि अभी यहाँ से गुजरे हैं, साबिक वज़ीर आला के करीबी साथी भी हैं, और उनका कहना है कि जी जैन कुरैशी नहीं, परवेज़ इलाही के नाम पर ही एक बड़ा नाम जो है उस पर मुत्तफिक है। ये कुछ और लोग भी जा रहे हैं। अच्छा, ऑफ़र्स बड़ी दिलचस्प हो रही हैं, दाएं बाएं से ये बड़ी बातें चल रही हैं कि जनाब ऑफ़र हुई हैं, और यहाँ पर लोग जाते हैं। सर, कोई ऑफ़र शॉफर हुई है आपको? नहीं, जरूरत नहीं है किसी की। तो जरूरत नहीं है। अब ये कुछ लोग हैं जिनको ऑफर हुई है, वो बता रहे हैं 1 अरब तक की भी ऑफर हुई है। तो ऑफर शॉफर हुई है आपको? हुई है? हाँ जी, फोन दिखा दूं?
अच्छा जी बिल्कुल, अगर आपको पता है क्या किसने फोन किया है, मैसेज किया, कॉल हुई, व्हाट्सएप पे थ्रेटनिंग कॉल्स भी हैं और थ्रेटनिंग है या ऑफर्स की? ऑफर है, दिखा देती हूँ आपको, सब कुछ दिखा देती हूँ ताकि कोई ये ना कह के हम देख लें, वो गलत बात- दिखाने में नंबर भी आएगा, वो फिर डिफेमेशन भी हो सकती है। जी मैं दिखा देती हूँ आपको। अच्छा, ये मैं को मैसेज दिखाना चाह रही है मैडम, और जिसमें इनको थ्रेट भी किया गया है। किस किस्म का थ्रेट, वैसे आप बता दें वर्बली। बस जी मुख्तलिफ तरह से ये थ्रेटनिंग्स दे रहे हैं, पैसों की भी दे रहे हैं, और यानी अपनी खैर मना लो, अच्छा, इस तरह की। कौन है? ऑब्वियसली पाकिस्तानी नंबर नहीं है, बाहर से आ रहे हैं। बाहर हैं, वी कांट लोकेट देम, वी डोंट नो कि ये कौन लोग हैं। अच्छा, तो 15 उसको- डिजिट नंबर्स हैं उसको तो नून लीग या दीगर जमातें डिसऑन भी कर सकती हैं। ऑब्वियसली, कोई भी, क्योंकि हम ट्रेस तो नहीं कर सकते। हमने कोशिश की है, ऑफर्स कितने तक की हुई? मुख्तलिफ हैं। आपको क्या कहा गया, कितने पैसे ले? मुझे तो 10 करोड़ की ऑफर और अगला टिकट, जो मेरे पास प्रूफ। आपने इनकार कर दिया? जाहिरी हम पागल हैं, अपने मुल्क को कोई बेचते हैं? यानी कि कोई भी कीमत लगा लें, आप नहीं ऑफर कबूल करेंगे? हम कोई भी किसी भी कीमत पे, ये हमारी सारी दुनिया में मैं पैगाम देती हूँ, इज्जत की बात है। आगे जब एमल कांसी का था, अमेरिकन ये कह के गए थे ये कौम वो है जो पैसों के लिए अपनी माँ बेच सकती है। हमने इस दाग को अपने माथे से हटाना है कि हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। इस दफा ये सच साबित हो जाएगा? इंशाल्लाह। हम ऐसा नहीं है। हम बहुत शुक्रिया। तो इनको, मैडम को 10 करोड़ की ऑफर हुई है, और साथ साथ इन्हें तो थ्रेटनिंग कॉल्स भी आई हैं व्हाट्सएप की, और उनका ये कहना है कि हम उसे ट्रेस तो नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि हमें जो है वो थ्रेटनिंग कॉल्स आई हैं। तो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। तो क्या रहा 2-3 दिन होटल्स में, क्या देखा, किस तरह का माहौल था, क्या बातें हुई? कोई बात नहीं जी, इंशाल्लाह ये सारे जितने भी पीटीआई के हैं, ये सारे हम पूरे हैं, कोई ऐसी बातें नहीं हुई, सारी अफवाहें हैं। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म साथ वज़ीर अल्लाह परवेज़ अली साहब हैं, सबको पता है। बाकी नॉन लीग जो है ये एम ही बस बातें छोड़ रही है, हाँ की। हमारे इंशाल्लाह सारे एमपीएस पूरे हैं, इंशाल्लाह हम वज़ीर आला बन चुके हैं। चौधरी साहब को एडवांस मुबारकबाद भी दे दी है। अच्छा, हाँ, वज़ीर आला तो आज साहब। सेलिब्रेशन भी होगी फिर? हाँ इंशाल्लाह। तो आज भी आज होटल में ठहरेंगे आप लोग, या फिर आज वापस अपने अपने हलकों में? नहीं, आज देखते हैं अभी क्या होता है, जो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अपने अपने घरों में चले जाएंगे सारे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। तो अपने अपने घरों में भी आज आया जा सकता है, और सेलिब्रेशन भी कई बात की जा रही है। एक और लें जी, एक और बस आ गई। तो बसें चल रही हैं जनाब, और यहाँ पर जो है एमपीएस जो है वो आ रहे हैं, और एक और बस है जिसमें ताज़ा दम लोग मौजूद हैं। शमशान बुखारी साहब को भी हम अंदर देख रहे हैं, और पीटीआई के ये चौथी बस है जो इस टाइम समझ लीजिए कि लंगर अंदाज हुई है। आज तो हम इसको लंगर अंदाज भी कहेंगे, क्योंकि ये एमपीएस का शिप ही है किस्म का। और ये बस के अंदर ही मीडिया के लोग मौजूद हैं, और जनाब उस्मान बुज़दार साहब भी इसी बस में आए हैं जनाब, और अपने साथियों को लेकर आए हैं। और बुज़दार साहब, और बुज़दार आपको उतनी के बाद आज आपसे क्या- मुलाकात हुई है, क्या उतनी कि आप कैसा लग रहा है अच्छा। आने वाले दिनों में? अच्छा, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि कोई आप परवेज इलाही पर भी उतनी खुशी है जितनी आपके, इनका परवेज इलाही पे इतनी खुशी है जितनी आपको अपने पे थी? कोई ऐसे इंशाल्लाह चौधरी परवेज इलाही वज़ीर आला पंजाब मुल्क से बोल जाएंगे। तो उस्मान बुज़दार कह रहे हैं कि परवेज इलाही जो है वही वज़ीर आला बनेंगे, और उनका ये कहना है कि इंशाल्लाह वही होंगे। तो ये एक बड़ा सवाल था कि क्या उतनी खुशी आपको हुई है जितनी आपको अपने आपको वज़ीर आला बनने पर हुई थी? तो उनके जवाब से ही लग रहा है कि हाँ, उतनी ही खुशी है जो अल्फाजों में उन्होंने बयान करने की कोशिश की है। और यहाँ पर ये चौथी बस के जो एमपी इस टाइम आए हैं, और ये शमशान बुखारी साहब भी यहाँ पर हैं, और शमशान बुखारी साहब से भी जाएं। शमशान बुखारी साहब बराह रास्त हैं उर्दू पॉइंट पर। ये बताइए कितने वोट हैं पीटीआई के और काफली के टोटल मिला के? 188 है ना, आपने पता किया तो बस इंशाल्लाह ताला। और ये जो कह रहे हैं ना सरप्राइज इनको मिलने वाला है आज। अच्छा, कॉन्फिडेंट है? अल्लाह ताला के फजल करम से। नून लीग दिखाई नहीं दे रहे, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं या उनको पता हो? हम अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं यहाँ। हम पूरी उम्मीद हैं। और शमशान बुखारी साहब ये कहते हैं कि सरप्राइज जो है वो मुस्लिम लीग नून को मिलने वाला है। तो ये सारे एमपीएस, और आपको एक
मीना बाज़ार का मंजर ही पेश कर रहा है। और ये अभी तो एक फेस्टिविटी और जश्न दिखाई दे रहा है, और देखना ये है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। यहाँ पर जो 9 मुंतखब अरकान थे वो भी आ चुके हैं, जो 13 PTI से जिनका ताल्लुक़ है। और इस वक्त जिस तरह से देख रहे हैं हम, और ये माहौल भी साथ साथ आप देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये चौथी बस जो अभी पार्क हुई है, और इसमें हुसैन जहानिया गर्देजी साहब जिनका ताल्लुक। गर्देजी साहब, एक इल्ज़ाम लगा कि जनूबी पंजाब से ज़्यादा मुनहरिफ हुए थे, वो दाग कैसे धुलेगा? वो तो धुल दिया है इलेक्शन ने। आज क्या लगता है आपको? इंशाल्लाह